हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करें। हे अनुग्रह करे जीवित परमेश्वर और पिता, हम सारे मन से हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता प्रभु जी आपने हमें इस महाउपवास काल में ले पहुँचाए कि पिता परमेश्वर हम जहाँ पर कि पिता प्रभु जी तेरे दुख कष्ट और इस मानव जाति के प्रति हमारे प्रति पिता परमेश्वर तेरे बहुमूल्य दान के निमित्त पिता परमेश्वर हम तुझे स्मरण करने के लिए अवसर दिया है। इस निमित्त पिता प्रभु जी हम तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस घड़ी पिता परमेश्वर हम वचन से मनन करना चाहते हैं पिता प्रभु जी। वचन आपका है पिता परमेश्वर। हाँ पिता प्रभु जी, इस निमित्त पिता परमेश्वर तू ही आप ही हमारे मुख के द्वारा हमसे बातचीत कर पिता परमेश्वर। मैं इस योग्य नहीं कि पिता परमेश्वर तेरे वचन के को प्रकाशन कर सको। हाँ पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की आशीष को मुझ पर बहुत ऐसे डाल के पिता परमेश्वर कि मैं तेरे वचन को लोगों में बांट सकूँ। हाँ पिता प्रभु जी, हमारे हृदय को खोल के पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को ग्रहण करने हारे हो सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवन को तेरे इस वचन के अनुसार अगुवाई में अपने जीवन को चलाने हारे हो सके। हर एक डिस्टर्बेंस भरी आत्मा को हमसे दूर कर, और इस घड़ी पिता परमेश्वर हम सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि पिता परमेश्वर अपने वचन में हमें अगुवाई दे। पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा स्तुति आपको देते हुए यह प्रार्थना उत्तरांत प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मीठे नाम से मांगते हैं, दास सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ धर्म पुस्तक का उपदेश वचन हम सुनेंगे जैसा लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद संख्या 1 से 11। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय पद संख्या 1 पद से लेकर 11 पद। मत्ती 4:1 से 11। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है, शीर्षक है यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि वे पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों पर पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। यहाँ तक। आमीन। मंडली थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। हम लोग वचन आइए हम लोग आज के वचन में जाते हैं जो हमने पढ़ा सुना। जैसे हम मत्ती 4 का 1 पद से लेकर 11 पद हमने यीशु की परीक्षा के विषय में पढ़ा, और आज का रविवार का नाम है इनवोकबित रविवार, और उसका अर्थ है उसने मुझे पुकारा। सच में प्रभु हमें आज पुकारता है कि हम उसके सम्मुख आएं और अपने आप को अपने हर एक पापों के लिए उसके सामने प्रायश्चित मन से आएं और अपने आप को उसे समर्पित करें और प्रभु में हम आगे बढ़ें। जैसे प्रभु पवित्र है उस तरह से हम पवित्र बने। और आज उसकी जब पुकार है तो हम इतने सारे
मसीह लोग यहाँ पर हम उपस्थित हैं कि हम उसकी आवाज़ को सुनने आए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा जब बपतिस्मा लिया तो एकाएक स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से एक भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और हम देखते हैं कि एक कबूतर के नाई एक परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरते हम देखने पाते हैं। और जब हम यीशु के ऊपर उस चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु की परीक्षा होती है। हम देखते हैं कि हम सब इस संसार में हर कोई छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हम हर समय कुछ ना कुछ परीक्षा में पढ़ते हैं। जैसे हमारे जीवन की स्कूल कॉलेज में हम जिस रीति से परीक्षा देते हैं, एक परीक्षा क्लियर करने के बाद हम और एक क्लास में जाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि परीक्षा जीवन में हमारे आते हैं। और परीक्षा यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यीशु की परीक्षा, या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु का टेस्ट या टेम्पटेशन, हम देखते हैं कि परीक्षा हमारे जीवन में दो तरफ से आते हैं। एक परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देता है, परीक्षा लाता है कि हम उसमें और भी सिद्ध हों, जो हमें आशीष मिला है उस चीज़ों का हम अच्छी रीति से योग्य हैं कि ना, और जो हमारे जीवन में योजना को फुलफिल करना चाहता है क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। उसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाता है। हम जिस तरह से देखते हैं इब्राहिम के जीवन में कि जिस रीति से उसने जब उसकी परीक्षा की कि वह मेरे आज्ञाओं को मानता है कि नहीं, उसने अपने इकलौते पुत्र को जो उसके बुढ़ापे में सहारा के रूप में दिया था, उसके बलिदान करने के लिए उसकी परीक्षा करता है। और अब्राहम उसे क्वेश्चन भी नहीं करता है, वह जानता है कि जो पुत्र वह मुझसे दिया है और जो वायदा किया है कि इससे तुम्हारे लिए बड़ी जाति निकलेगी, वह उस परीक्षा पर अपने आप को मजबूती से खड़ा होता है, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे उस विश्वास की परीक्षा में उसे उत्तीर्ण कराता है। और हम आज देखने पाते हैं कि हम सब जानते हैं कि अब्राहम हमारा विश्वास का पिता है। और हम उस चीज़ों को भी देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में भी, जो परीक्षा शैतान परमेश्वर से कहता है कि मुझे उसकी परीक्षा करने दे और उसके जीवन से उन अच्छाइयों को निकाल के दूर कर दे कि वह तुझे धिक्कारेगा, तेरे नाम को धिक्कारेगा नहीं। हम अय्यूब के जीवन में भी उस परीक्षा को देखते हैं और अय्यूब उसमें भी 100% उसमें वह उत्तीर्ण होता है और परमेश्वर उसे 2 गुना आशीष देते हैं। हम इस रीति से देखते हैं तो कुछ चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को इसलिए लाता है कि हम उसमें आए। लेकिन हम दूसरी परीक्षा में भी देखते हैं जो हमारे कमी घटे, हमारे पापों के अभिलाषाओं को जगाता है और पाप में गिराने के लिए परीक्षा करता है। वह परीक्षा होता है शैतान की तरफ से, जो शैतान हमें हमारे जीवन में टेम्पटेशन को लाता है, प्रलोभन को लाता है। और उस प्रलोभन में हम जब गिर जाते हैं तो हमारे जीवन में पाप आता है। हम देखते हैं जिस रीति से आदम हवा को प्रलोभित किया शैतान ने और उन्हें उस फल खाने को लिए प्रलोभन किया, और जब हवा खाती है तो हमारे जीवन में इस मानव जाति में पाप आती है। तो हम इसी सब चीज़ों में हम जब जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यीशु की परीक्षा होती है। और हम देखते हैं कि शैतान जो है जब यहाँ पर हम वचन में देखते हैं, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। तो हम देखते हैं कि जब वह बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता के से, और स्वर्ग से भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, और उस पर जब आत्मा समाया तो आत्मा उसे जंगल में ले गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्लिस यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शैतान है, और शैतान
जो अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान है, जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य 20 का 2 पद में हम देखते हैं कि इब्लिस जो पुराना सांप अर्थात उस अजगर और हम बोल सकते हैं या शैतान बोल सकते हैं, वह उसे परीक्षा के लिए ले जाता है और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगे और जब उसे वह जंगल में ले गया, हम देखते हैं जंगल एक सुनसान जगह होती है जहाँ पर भी कोई चीज़ों की सुविधा नहीं रहती है, और वह वहाँ पर निराहार रहा और उसे भूख लगे। ये ज़रूरी है कि हम शारीरिक रीति से जब देखें कि हम 40 दिन फास्टिंग करें, हम यहाँ पर एक सप्ताह या एक दिन नहीं खाने से हम भूख से किस रीति से तड़पते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात वह जंगल में चलते फिरते रहा। और 40 का आंकड़ा हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत जगहों में लिखा हुआ है, और 40 दिन 40 रात जिस प्रकार बारिश हुई और मूसा 40 दिन के उस सीनै पर्वत में रहा, तब उससे जाकर 10 आज्ञा मिला। और हम देखते हैं कि एलिया भी 40 दिन और 40 रात उस होरे पर्वत पर निराहार रहा। तो हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हम जब निराहार रहते हैं, हमारे जब भूख लगती है, तो यहाँ पर शैतान परीक्षा करता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो ये है यीशु की पहली परीक्षा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन, यहाँ पर यीशु शैतान देखते हैं कि वचन के द्वारा वह परीक्षा करता है और यीशु उसी वचन के द्वारा ही आंसर देता है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सच में प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा भी जब उस सीनै पर्वत में परमेश्वर के समीप रहा, वह भी वहाँ पर निराहार रहा। और जब हम देखते हैं कि मूसा, तो उसके मुख में एक अजीब सा उज्ज्वलता थी जो कि उसके पहले जीवन में नहीं थी। और हम यहाँ पर जब देखते हैं कि एलिया के जीवन में भी उसको जब परमेश्वर ने उस होरे पर्वत पर उसे खिलाया और 40 दिन 40 रात की जर्नी के लिए उसे आगे बढ़ने के लिए आज्ञा देता है। और हम यहाँ पर अपने जीवन में देखते हैं कि भूख जब लगती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शारीरिक दशा में हमारे जीवन में जब भूख आते हैं तो हम सब कोई चाहते हैं कि खाने के, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे शरीर के अभिलाषा के बारे में हमें बताता है। जो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो अनवांटेड खान पान जो हम आज देखते हैं, जिस चीज़ों के बारे में खान पान के बारे में लिखा जाता है, ज़्यादातर हम देखेंगे पीने के बारे में। हम जो चीज़ों को नहीं पीना चाहिए हम उस चीज़ों को लेते हैं। और इस जीवन में जब हम इस महाउपवास काल में जा रहे हैं तो हमारे जीवन की जो अनवांटेड खान पान है, जो हमारे जीवन में शरीर के अभिलाषाओं को उजागर करती है, उन चीज़ों से हम अपने आप को दूर करें। और जैसे हमें लिखा है कि पहला तीमुथियुस उसका 5:6 में कहता है कि जो भोग विलास में पड़ गया वह जीते जी मर गई है ना। तो यहाँ पर हमारे जीवन जो भोग विलास हम भोग विलास के जीवन में जीते हैं तो परमेश्वर से हम दूर हट जाते हैं। और जब हम भोग विलास के जीवन में अपने आप को जब पाते हैं तो हम उस पाप में गिर जाते हैं जो हमारे जीवन में आता है। और यही चीज़ जब हम अपने जीवन में इस निमित्त जब हम इस
महाउपवास काल के पहला रविवार में जब आए हैं तो हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों को हम रेक्टिफाई करने का समय है। जब हम 40 दिन फास्टिंग करते हैं या 40 दिन महाउपवास काल का समय है, तो ये समय हमारे जीवन में केवल अपने भूख से खान पान से नहीं, लेकिन अपने मन से, अपने आत्मा से, अपने कानों से, हर चीज़ों से हमें फास्टिंग करने की आवश्यकता है। हम केवल भूख से केवल नहीं, लेकिन हम अपनी आँखों को भी अपने दायरे में रखें, पवित्र करें, अपने कानों को शुद्धि करें कि हम उस पवित्रता में प्रवेश करने हारे हो सके जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। जो हम जैसा हमारा परमेश्वर, जो हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट पवित्र है, उस माफिक हम बनने पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट अपने आप को नम्र किया। हम जानते हैं कि वह भविष्यवाणी, जब वह पवित्र आत्मा पाया, उसके जीवन में भविष्यवाणी हुई और हम देखते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब परमेश्वर पिता, इसी प्रकार हम 3 बार प्रभु यीशु ख्रिस्ट के लिए भविष्यवाणी को देखते हैं और यहाँ हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर का एकमात्र प्रिय पुत्र थे। और हम इस निमित्त अपने आप यहाँ पर प्रभु चाहता तो वह क्या रोटी को, पत्थर को रोटी में परिवर्तित नहीं कर सकता था, वह कर सकता था, लेकिन वह अपने आप को नम्र किया, वह अपने आप को दीन किया और कहा परंतु हर एक वचन से परमेश्वर के मुख से जो निकलता है जीवित रहेगा। जब मूसा भी उस पर्वत पर रहा, तो जब हम लोग जब फास्टिंग करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में लगे रहते हैं, तो भूख प्यास हमारे जीवन में को पता ही नहीं चलता है और वह दिन गुजर जाता है। लेकिन हम जब परमेश्वर से दूर रहते हैं तो हम इस संसार के भूखों और हर चीज़ों का हमें अभिलाषा में हम गिरते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं जब दूसरी परीक्षा, इसके बाद शैतान ने दूसरी परीक्षा करता है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर ले गया। वह पवित्र नगर, यहाँ पर हम पवित्र नगर यरूशलेम मंदिर को हम यहाँ पर कहा गया है। जब यरूशलेम मंदिर के कंगूरे पर, माने जब हम देखते हैं कि यरूशलेम मंदिर की पूरी चोटी पर, सोचिए कितना ऊंचा होगा, वो उस ऊंचाई से उसे कहता है कि तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे और तुझे कुछ ना होगा। हम छोटे समय में एक देखते थे, सीरियल देखते थे, शक्तिमान देखते थे, और उस समय बच्चे लोग भी उस शक्तिमान जिस तरह से छत में चढ़ के गोल 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 ऊपर उठता है, उस तरह से बहुत जन ट्राई किए और मर गए, है ना। तो हमारे जीवन में भी हम अपने जो घमंड, अहंग भाव, हम किसी को देख के हम उस तरह से फॉलो अप ना करें, है ना। तो यहाँ पर जीविका का घमंड के बारे में हम देखने चाहते हैं इस वचन के द्वारा कि हमारे जीवन में जो घमंड हमारे जीवन में शैतान लाता है, और शैतान भी जो घमंड के कारण उस स्वर्ग राज से नीचे धरती पे गिरा दिया जाता है। और घमंड हमारे जीवन में एक घून की माफिक हमें खोखला कर देता है, जो हम नहीं होते हैं वास्तव में, लेकिन हमें उस रीति से, हमें अपने आप को उस रीति से हमें ढालता है। तो घमंड हमारे जीवन में उस चीज़ों को दूर हमसे उसे दूर करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। घमंड के कारण परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। और यहाँ पर हम जब फास्टिंग में जब हम हमारे जीवन में कुछ पूर्णतः को पा लेते हैं, हमें अपने आप में यदि कुछ
नए चीज़ को पा लेते हैं, यह पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है, तो हम अपने आप में गर्व ना करें। हम अपने आप में इस रीति से फूल ना जाएं कि मेरे प्रार्थना के द्वारा ऐसा होता है, मेरे प्रार्थना के द्वारा चंगाई होता है, उस रीति से ना करके पवित्र आत्मा हमें अपने आप को नम्र बनाती है कि हम प्रभु के आत्मा के बिना, प्रभु की सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं, है ना। हमारे जीवन में जो आज परमेश्वर हमें दिया है जीविका के रूप में, नौकरी चाकरी बाल बच्चे जो भी दिया है, उसके कारण हम अपने आप को फूले नहीं, हम अपने आप को परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के सामने दिन बने, अपने जो भी दिया है परमेश्वर वो आपका है। क्योंकि यहाँ पर नीति वचन 16:18 में कहता है, बिना से पहले गर्व, नीति वचन 16:18 में हम पाते हैं, बिना से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इस निमित्त हमें गर्व चीज़ों को अपने जीवन से दूर करना है। हम सब जानते हैं कि रावण जो कि गर्वी था, वह बुद्धिमानी हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वह बुद्धिमान था, क्योंकि बुद्धिमान रहता तो वह गर्व नहीं करता, है ना। अहंग अपने जीवन से हमें दूर करना है। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें और अपने जीवन को परमेश्वर की भाता हुआ जिए। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु अपने आप को दीन करता है और यह कहता है कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यहाँ हम देखते हैं कि वह भी अपने आप को दीन करता है। एक स्वर्गदूत मुझे उठा लेंगे, लेकिन वह अपने आप को नम्र करता है और परमेश्वर की महिमा निमित्त परमेश्वर को वह ऊंचा देता है, महिमा करता है। और हम देखते हैं तीसरे जो परीक्षा वह है कि शैतान ने उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान उसके सामने उसको झुकने बोलता है कि वह सारी चीज़ें उसको दे देगा। और हम देखते हैं कि ये चीज़ हम दानियल के जीवन में भी देखते हैं कि वह उसको भी कहता है कि उस मूर्ति के सामने उसे दंडवत कर, और लेकिन वह उसे जब दंडवत नहीं करता है तो उसके सिंहों के मान में उसको डाल दिया जाता है और परमेश्वर उसे वहाँ से बचाते हैं। हम जब देखते हैं कि सदरक में से उन लोगों को भी किस रीति से उस आग के भट्टियों में डाल दिया जाता है, जो कि परमेश्वर को छोड़ के और पराय देवताओं के सामने अपने आप को नीचे नहीं करते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम अपने आँखों की अभिलाषाओं को यहाँ पर बतलाता है कि हमारे जीवन में इस संसार, शैतान हमें इस संसार के चाकों को दिखाता है और कहता है कि इसको तुम पाना है तो मुझे ग्रहण करो और मेरे सामने नतमस्तक हो तो मैं इस संसार के हर एक चीज़ों को दूंगा। और हम देखने पाते हैं कि हमारे जीवन में यह आँखों की अभिलाषा को बताता है। हमारे जीवन में हम अपने पड़ोसी का अच्छे घर, कार और अच्छे हर एक चीज़ों को देख के हमारे मन में कभी कभी मने जिज्ञासा आता है कि और प्रलोभन आता है। शैतान हमारे जीवन में लाता है, अभिलाषाओं को लाता है कि मेरे जीवन में भी ऐसा होता तो अच्छा होता, और हम उसे ईर्ष्या करने लगते हैं, है ना। हम डाह करने लगते हैं अपने पड़ोसी के पास, उसके पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं है। हम कभी कभी दूसरों के परिवार के है ना, दूसरों के जीवन में हम झांकने लगते हैं कि उनको कितने अच्छे वाइफ है, कितने अच्छे बच्चे हैं, मेरे जीवन में क्यों नहीं। हम कभी कभी अपने आँखों से उनके विषय में
खराब कल्पनाएं लाते हैं, खराब सोच लाते हैं, जो कि हमारे जीवन में व्यभिचार को उत्पन्न करता है। क्योंकि वचन कहता है कि जो सोच हमारे जीवन में गंदे लाते हैं वह यदि व्यभिचार का लाते हैं तो वो हम अपने जीवन में वो कर चुके हैं। तो हमें उस चीज़ों के अब आँखों की अभिलाषा को हमारे जीवन में उन चीज़ों को, इस संसार के धन संपत्ति को, लालच को अपने जीवन से दूर करना है। अपने जीवन से उन चीज़ों को दूर करना है जिससे कि हम इस संसार के सदृश न बने। और हमें प्रभु यीशु इसलिए इस संसार में नहीं भेजा है कि हम इस संसार के भोग विलास, इस संसार के आँखों की अभिलाषा, इस संसार के हर एक चीज़ों को प्राप्त करें। क्योंकि हम सब इसलिए इस संसार में आए हैं कि परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर ने हमें महिमा अब उसे करने के लिए इस संसार में भेजा है। हम यहाँ पर यीशु की परीक्षा के द्वारा हम ये सीख ले सकते हैं कि अपने जीवन में शैतान हमारे जीवन में ये सारे प्रलोभन को लाता है कि हम परमेश्वर के राज्य से भटक जाएं। था कि जो हवा को शैतान ने दिया कि तू इस फल को खाओ कि तो तुम कभी नहीं मरोगे, वह भी उसे वचन के द्वारा कहा। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया गया था कि हर एक फल को खाना, केवल उस फल को छोड़ के हर एक चीज़ों को खाना। लेकिन उस शैतान उसे प्रलोभित किया कि यह फल जो मन भाव है उसे खा तो कभी ना मरेगी बोल के, लेकिन तो वह परमेश्वर के तुल्य बन जाएगी, है ना, और तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा। और उसे प्रलोभित करती है। और हम जानते हैं सब कोई कि हवा उस प्रलोभन में गिर जाता है और पाप में पड़ जाती है। तो वह अपने आप को अहंग करती है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य उसको बनने की चाह रहती है। तो आज हमारे जीवन में भी उसी प्रकार शैतान बहुत सारे चीज़ों को हमारे जीवन में, छोटी छोटी चीज़ों को लाता है जिससे कि हम उसे प्रलोभित हो जाएं। वो हमारे लिए एक जाल बिछाता है कि उस जाल में हम कहीं ना कहीं फंस जाएं और उस प्रलोभन में गिर जाएं और जिससे कि हम उससे फंस जाएं। हम यहाँ पर देखते हैं याकूब उसका 1 पद का 15 पद में कहता है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हमारे जीवन में हमारी अभिलाषा हमारे जीवन में पाप को बढ़ाता है और जब वह पाप बढ़ जाता है तो हमारे जीवन में मृत्यु आती है। हम अपने इस बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे जो हैं इस अभिलाषाओं में नहीं पड़े। हम जब देखते हैं कि दानियल के जीवन में, दानियल का और उनके दोस्तों को, उन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे खान पान के दिए गए, लेकिन उन्होंने मना किया और वे लोग परमेश्वर पर विश्वास किए और उस राजकीय खानों को उससे दूर किया। राज्य के खाना बोलने से संसारिक चीज़ों को उन्होंने दूर किया और परमेश्वर को जब ये किया तो परमेश्वर ने उन्हें और भी सामर्थ्यवान और भी सुंदर और जो भी प्रकाशमान बनाया और उसे राजा ने उससे उस पद पर दिया। हम यदि देखते हैं यूसुफ के जीवन में भी कि यूसुफ अपने जीवन में देखते हैं कि उसके भाई लोग उसके बिक दिए उस मिस्रियों के पास, और जब उसके पास उस मिस्र स्त्री आई और उसे वह व्यभिचार के जाल में गिराना चाहते थे, लेकिन वह परमेश्वर से भय मानता था और उस आँखों की अभिलाषा में नहीं गिरा और उससे जब दूर होता है तो परमेश्वर ने उसे उठाता है और उस देश का प्रधानमंत्री बनाता है। तो हमारे जीवन में भी जब हम इस शैतान के इस बुरी अभिलाषाओं में गिरते हैं इस जीवन में, तो हमारे जीवन में पाप और मृत्यु को लाती है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस अभिलाषाओं को अपने जीवन से दूर करें। जैसे भजन संहिता 119:9 का 11 पद में कहता है, परमेश्वर की वचन हमें हर बुरी अभिलाषा से बचाती है। सच में इसमें हम देखते हैं कि हमारे जीवन में वचन बहुत ज़रूरी है और
यह भी जरूरी है कि हम इस वचन के ज्ञान को अच्छी रीति से समझें, क्योंकि वचन के द्वारा ही शैतान हमसे परीक्षा में भी डालता है और उसी वचन के अनुसार भी हमें शैतान को आंसर भी देना है। और शैतान को जब हम उस वचन के द्वारा दृढ़ता से खड़े रहें जो सत्य वचन है, और जब प्रभु यीशु के नाई हम उस रीति से दृढ़ता से खड़े रहेंगे तो शैतान हमसे दूर भाग निकलेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अंत में प्रभु यीशु कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हम देखने पाते हैं कि याकूब 4:7-10 पद में इस तरह से कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान को सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इस निमित्त हम परमेश्वर के अधीन आना है। जब आज का रविवार, इनो पवित्र रविवार, जब परमेश्वर हमें बुलाता है अपने पास, इसलिए बुलाता है कि हम उसके शरण में जाएं और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे और परमेश्वर से उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगे कि हम इस संसार चीज़ों से, प्रलोभन करने वाले हर चीज़ों से हम बच पाएँ। आज हम जैसे पढ़ें पहला पाठ वचन के अनुसार कि 2 कुरिन्थियों 6 का जब हम पढ़े 1 से 10 में, यहाँ पर भी कहता है कि जब हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो हमें इन उसके जो अनुग्रह है, जो वह हम पर अनुग्रह दिया है, उसे व्यर्थ ना जाने दें। जब हम वह इतने अनुग्रह दिया है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुत ताज से है कि उसने हमारे पापों के लिए अपने एकमात्र लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जिससे कि हम सब उस अनुग्रह ही के द्वारा, जो अनुग्रह हम पर हुआ है उसी के कारण हम अब जीवित हैं। और जो अनुग्रह हम पर हुआ है तो हम उसे किसी रीति से व्यर्थ न जाने दें। इस निमित्त हमें, जब हम इस महाउपवास काल में हैं, तो अपने आप को प्रार्थनामय जीवन में, निरंतर प्रार्थनामय जीवन में, वचन में हम अपने आप को बढ़ाएं कि शैतान के इन सारे जो प्रलोभन करने वाले पापों से हम अपने आप को बचाएं। और जो अनुग्रह हमें मिला है, जो आशीष आज हमें मिला है, उससे हम कहीं खो ना दें, उसे हम कहीं व्यर्थ ना करने दें। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा में पर कोई दोष न आए। इस निमित्त हम कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार के कार्यों को ना करें जिससे कि हम परमेश्वर के का नाम के निमित्त हम ठोकर का कारण बनने पाए। आज हम देखने पाते हैं कि इस संसार में सब कोई जानता है कि महाउपवास का लेंट समय चल रहा है मसीह जीवन में। तो हमारे जीवन में हमें उस रीति से अपने आप को परमेश्वर, जब हम इस संसार में चुना है तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने का समय है कि हम जो अनुग्रह हमें मिला है उस चीज़ों को हम लोगों में लाएं, कि हम इस चीज़ों को अपने जीवन में, अपने बोलियों से, अपने थिंकिंग से, अपने आँखों को इस तरीके से कब्जा करें कि शैतान के द्वारा कोई भी पाप में हम नहीं गिरे। इस निमित्त यहाँ पर कहता है कि परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेश से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लोड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं। तो आज हमारे पास धार्मिकता के हथियार, जो परमेश्वर के वचन है, जो परमेश्वर के जो हथियार हैं, उसे हमें लेना है ना। धीरज है ना, प्रेम, इस सब को अपने जीवन में, विश्वास को, धार्मिकता का हथियार को हमें अपने आप में इस रीति से लेना है कि शैतान के हर एक चीज़ों को हम उसे दूर पा सकें, शैतान के हर एक प्रलोभन को हम काट सकें। जब हम इस महाउपवास काल के आज पहले सप्ताह में हैं, तो हम जब इस 40 दिन महाउपवास काल में अपने आप को इस रीति से हम
कोशिश करें कि पिछले साल हम शायद कुछ न कुछ जगह में शैतान के प्रलोभन में गिर गए होंगे, लेकिन इस साल हम जब अनुग्रह का इस साल है, परमेश्वर ने हमें एक नए साल में दिया है, तो आज इस महाउपवास काल में हम अपने आप को परमेश्वर के समेत समर्पित करें, उस सच्चे उपवास के आएँ और अपने आप को परमेश्वर से नम्र करें और परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानते हुए चलें। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को 40 वर्ष इसलिए कनान देश के लिए रखा, क्योंकि और उन्हें भूखे प्यासे इसलिए उनको चलाया कि वे परमेश्वर के उनके मनों को नम्र करने के लिए और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं बोल के परीक्षा किया है। हम उस चीज़ों को वचन में देखते हैं। इस निमित्त हमें आज परमेश्वर हमारे जीवन में यह महाउपवास काल इसलिए दिया है कि हम अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानें और अपने जीवन को परमेश्वर को भाता हुआ समर्पित करें। परमेश्वर इस वचन पर बहुत ऐसा आशीष दे। शांति जो समझ ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो। आमीन।